नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राजेश कुमार। मैं इस समय टोहाना के हिसार रोड पर मौजूद हूं और जहां पर शहीद मदन लाल ढींगरा पार्क बना हुआ है और उसके साथ में लगता सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं यह सार्वजनिक शौचालय वर्षों से बना हुआ है, लेकिन इसकी यहाँ की क्या खासियत है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर दोनों सार्वजनिक शौचालय में जो महिला और पुरुषों के लिए बनाया गया था, दोनों में ताले लगा दिए गए हैं ताकि सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर जरूर लिखा गया है और कोई भी इसको इस्तेमाल ना कर सके। अब इस शौचालय के अंदर ऐसे विभाग द्वारा क्या इसके अंदर ऐसा रखा गया है कि इसके अंदर ताले लगा दिए गए, लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, या फिर ठेकेदार द्वारा कुछ ऐसा खजाना इसके अंदर दबा दिया गया है कि कोई भी सार्वजनिक शौचालय के नाम से उसको ले ना जाए। देखिए, ये बड़ी बात है क्योंकि लोगों के टैक्स का पैसा, ये खून पसीने की मेहनत का पैसा एक एक कर लोग नगर परिषद के अंदर टैक्स भरने के लिए जाते हैं और वही पैसा सार्वजनिक जगह पर लगाया जाता है, लेकिन किस प्रकार से उसका दुरुपयोग किया जाता है वो आप इस तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है, उसकी हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पर टाइल लगी हुई है, ये सारी टाइल ये देखिए किस प्रकार से गिर रही है। इससे ज़्यादा तो मिट्टी से अगर इस टाइल को लगा दिया जाए, वो मिट्टी से भी ऐसे टाइल नहीं उतरेगी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर पनप रहा है ये आप तस्वीरों में देख भी पा रहे हैं। नगर परिषद अक्सर भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाता है, लेकिन किस प्रकार से भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। ये देखिए किस प्रकार से यहाँ के हालात बने हुए हैं और जब से ये सार्वजनिक शौचालय लोगों के लिए बनाया गया था, इस सार्वजनिक शौचालय को अभी तक यूज नहीं किया गया। देखिए, बड़ी लापरवाही नगर परिषद के अधिकारी और ठेकेदार द्वारा यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमारे बीच में कुछ किसान भाई हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन आज तक यहाँ से जो ताले लगाए गए हैं आज तक नहीं खोले गए, क्या कहेंगे इस पर? ये 2019 में सरकार द्वारा स्वच्छ अभियान के तहत बनाए गए थे और भाजपा की सरकार जो आज तक नारे लगा रही है, खर्ची बिना पर्ची, बिना खर्ची, बिना रिश्वत के हर काम हो रहा है। हमें समझ नहीं आता कि ये 2019 में बना, 2020 में ये बंद हो गया और आज तक ऐसे बंद ही पड़ा है। पता नहीं, समझ नहीं आता। ना यहाँ कोई अधिकारी आज तक देखने आया। हमने तो कई बार प्रशासन के अधिकारियों से भी कहा कि इनको कम से कम डिसमेंटल करा दो ताकि कोई आदमी घायल ना हो जाए। कहीं भाई आदमी यहाँ से पार्क में जाते समय या कहीं बारिश या आंधी में कोई नीचे खड़ा हो जाए तो ऊपर गिर कर ये घायल ना हो जाए। हम तो कई बार कह चुके हैं, लेकिन समझ नहीं आता। और इस मुद्दे को तो जो हमारे पूर्व मंत्री हैं, जो समर्थक थे उनके, वो भी उठा चुके थे, लेकिन फिर पता नहीं वो उनका भी कोई हिस्सा पत्ती मिली या क्या हुआ, उन्होंने भी उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिस प्रकार से सरकार कहती है कि हमने भ्रष्टाचार मुक्त किया है, तो जिस प्रकार से यहाँ पर इतना भ्रष्टाचार हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, ऐसा तो इस देश में हो ही नहीं सकता कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन या सरकार होगी, ऐसा नहीं है। इस देश में पहली सरकारों में अगर 10% था तो इस सरकार में ये 20% मतलब डबल हो गया है। ऐसा तो कोई नहीं है, कह ही नहीं सकते। ये तो एक लोगों को बुद्धू बनाने के लिए सिर्फ नारे दिए जा रहे हैं। मानना था भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। दफ्तरों में तो जैसे नगर पालिका है या कोई अन्य दफ्तर हैं, सब में भ्रष्टाचार। अभी तहसील का मुद्दा चल ही रहा है हमारे सामने कि तहसीलदार ने फर्जी रजिस्ट्रियाँ कर दी पैसे लेकर। तो आप किन किन को विभागों को रहेंगे? सभी महकमों में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। काफ़ी समय तक किसान आंदोलन चला, लेकिन आपने भी यहाँ पर पक्का मोर्चा खोला हुआ था। क्या आपने कभी इस सार्वजनिक शौचालय को इस्तेमाल किया? आपने भी अपना खुद का ही बनाना पड़ा? नहीं, ये थोड़े दिन हमने जब ये बनाया था ना, थोड़े दिन देखा है हमने। भाई ये चल रहा था वैसे आते जाते, लेकिन किसान आंदोलन के बाद ये कभी नहीं चला, ये बंद ही पड़ा था। और उसके बाद तो ये कुछ दिन लोगों खुले थे वैसे, लेकिन कहाँ अंदर समा है नहीं कुछ। अंदर भी तोड़ फोड़ सब खत्म कर दिया गया, क्योंकि भ्रष्टाचार की उसमें नकली माल लगाया गया, जो हाथ लगाते ही प्लास्टिक की टूटियाँ टूट गई। और उसके बाद इस पर अभी नहीं लगाए, लेकिन इस पर ये लिख दिया था कि ये शौचालय चालू हालत में नहीं है, इस कृपया इससे दूर रहें। जिस प्रकार से सार्वजनिक शौचालय यहाँ पर लिखा गया था, इसमें आप किसकी लापरवाही मान रहे हैं कि इसको यूज नहीं होने दिया गया? नहीं, ये तो प्रशासन की कमेटी, प्रशासन की जिम्मेवारी है सारी। उन्होंने बनवाया था स्वच्छ अभियान, कहाँ है स्वच्छ अभियान? अब कहाँ गया पैसा? किसी ने पूछा ही नहीं मुड़ के। जिस प्रकार से जो टाइल है हाथ लगाते ही गिर रही है, क्या इसके अंदर कितना भ्रष्टाचार आप मानते हैं? ये 100% भ्रष्टाचार है। मैं तो पहले भी कहा कि अगर मिट्टी में लगा देते, मिट्टी में दीवारें बनी होती, हमारे घर पुराने बुजुर्ग मिट्टी में बनाते थे, वो भी 10-10, 20-20 साल चलते थे। ये तो सिर्फ 4 महीने भी नहीं चला शायद, लगता है।
तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और जो हरियाणा सरकार है वो भ्रष्टाचार अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाने के लिए जरूर प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसे अधिकारी जो बिल्कुल भी सरकार के आदेशों और निर्देशों की उल्लंघना करते हैं, ऐसे अधिकारियों के ऊपर तो तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जिस प्रकार से यहाँ पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, ऐसे अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, ताकि जो आम जनता के खून पसीने का पैसा इस प्रकार से बर्बाद किया जाता है, तो उनकी सैलरी से ही, उनकी तनख्वाह से ही ऐसे सार्वजनिक शौचालय को ठीक करवाया जाए और ऐसे अधिकारियों को पता लग सके कि जिन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की है और इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भरने का काम किया है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को अकल लगाई जा सके। किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।